हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पीएसयू है उसमें अभी बोर्ड ने डिसाइड किया 50% रिडक्शन इन सैलरी। तो वो क्या है उसको एक्सप्लेन करूंगा। इधर उधर आपको काफ़ी कुछ में भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, इसलिए मैं पहले ही वीडियो बना लेना चाह रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया रहे कि क्या हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये कि सैलरी का रिडक्शन नहीं हुआ है। 50% आपकी सैलरी रिड्यूस हो जाएगी, ये नहीं है। तो जैसे मान लीजिए 40,000 है तो 20,000 नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो क्या हुआ है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या कोई और पीएसयू पर्क्स देती है। पर्क्स का क्या मतलब होता है? सुविधाएं, फैसिलिटी जो आपका एम्प्लॉयर देता है आपको, एक एम्प्लॉय को, अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी, बेसिक सैलरी। तो उसमें जो पर्क्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कैंटीन का अलाउंस, कैंटीन में आप खा रहे हैं, उसका बिल प्रोड्यूस करिए और उसको एचआर में सबमिट कर दीजिए, उसका पैसे आपको मिल जाएंगे, मतलब रिम्बर्स कर दिया जाएगा। ये मतलब होता है अलाउंस का। अब हर कंपनी का अलग अलग होता है। मैं जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बता देता हूँ। जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस मिल गया आपको, यूनिफॉर्म के लिए पैसे मिल जाएंगे, कुछ परसेंटेज ऑफ बेसिक पे है वो। कन्वीनियंस अलाउंस हो गया, मतलब कन्वीनियंस है कि आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आ रहे हैं तो उसके पैसे रिम्बर्स हो जाएंगे, आप बिल प्रोड्यूस करके दे दीजिए। कुछ में बिल लगते हैं, कुछ में बिल नहीं लगते। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए भी मिलते हैं कुछ 1-2%। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब लिस्ट वगैरह मैं दिखा दूंगा वीडियो में, तो आप आइडिया लगा लेना। टोटल बनता है 35%, है ना। 35% किसका? बेसिक पे का। बेसिक पे के ऊपर आपको ये मिल रहा है 35% ऑफ बेसिक पे। इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक पे अलग है, बेसिक पे तो मिलेगा ही आपको। बेसिक पे के ऊपर जो ये अलाउंस है, अदर पर्क्स है, आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको ये, ठीक है। 35% ऑफ बेसिक पे। तो वो क्या है? वो पैसे हैं। वो 35% आप बेसिक पे का निकालो, 14,000 के कुछ आसपास आएगा, वो अकाउंट में डाल दिया जाएगा आपके। बिल प्रोड्यूस वगैरह कुछ में करना पड़ता है, कुछ में नहीं करना पड़ता। लीव ट्रैवलिंग अलाउंस भी इसमें रहता है, लीव ट्रैवलिंग कंसेशन। अगर आप कहीं जा रहे हैं इधर उधर तो आप बिल प्रोड्यूस करके ले सकते हैं। जनरली मैंने देखा है वो सैलरी में ही आ जाता है पूरे पैसे 35%, और उसको आप जैसे यूज करना है कर लो। बिल्स प्रोड्यूस करने होते हैं, एचआर मांगेगा तो। ये होता है पर्क्स। अब ये जो सेट है था अभी तक एआई में, वो था 35%। लेकिन अभी क्या हुआ, बोर्ड ने डिसाइड किया इसको 50% रिड्यूस करने का। सैलरी 50% नहीं, ये पर्क्स वाला जो पार्ट है ना 35%, उसको 50% रिड्यूस करना। मतलब अब जो मिलेगा सैलरी में हमको पर्क्स, वो 17.4 मिलेगा। तो ये रिडक्शन हुआ है जो प्रोविजनल है। प्रोविजनल का मतलब थोड़ा टेम्परेरी है, फिक्स नहीं है, कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा होगा, ठीक है। तो कितने टाइम तक? दिसंबर 2021 तक। हमको जो ऑफिशियल मेल मिला है उसमें जो लिखा हुआ है कि जनवरी 2022 में आपको आपके पैसे रिम्बर्स हो जाएंगे। मतलब वो जो है होल्ड करके रखा गया है, रिड्यूस नहीं किया, मतलब फिक्स कट नहीं हो रही है वो हमारी सैलरी, कहीं जाके सेव हो रही है। मतलब सरकार समझ लो ऐसा कर रही है कि होल्ड करके रखते हैं इनके पर्क्स को जब तक कि अपनी कंपनी प्रॉफिट में ना आ जाए, क्योंकि प्रॉफिट में है नहीं ना अभी एआई। वो रीजन तो सिंपल है, वो कोविड की वजह से कोई ट्रैवल कर नहीं रहा है, सब घर पे हैं, तो एयरलाइंस चल नहीं रही है। अभी धीरे धीरे बकअप करना शुरू कर रहा है वापस। तो फॉर श्योर है दिसंबर तक हो जाएगी स्थिति ठीक। इस वजह से दिसंबर को टारगेट किया गया है कि दिसंबर तक सब ठीक हो जाएगा, तो जनवरी में आप लोगों को आपका मिल जाएगा सब। तो एक साथ जो 17% जो कट रहा है हमारा, वो समझ लीजिए दिसंबर तक जितने भी पैसे बनेंगे उसके, वो हमको जनवरी में मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सैलरी रिड्यूस हो गई, फिक्स हो गई, और फिक्स हो गई तो बाद में बढ़ेगी नहीं, सरकारी काम है ऐसा वैसा। तो पूरा मतलब उन्होंने ध्यान दिया है, जनवरी में बोला है मिल जाएगा, और जनरली ऐसा हो भी जाता है, मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने सीनियर्स वगैरह से पूछा है, कोई दिक्कत ऐसे नहीं होगी। तो ऐसा मत सोच लीजिए कोई सैलरी स्लिप आप देख लिए और उसके बाद आपने देखा कि यार सैलरी तो इतनी कम आ रही है, तो मे भी आप इस टाइम का देख रहे होगे आप, है ना। हम लोग भी मतलब कुछ देखे थे तो हम लोग घबरा गए थे कि इतनी कम सैलरी कैसे हो गई करके। बल्कि वो कोविड वगैरह की वजह से थोड़ा लॉस में है, क्योंकि अभी कंपनी तो जाहिर सी बात है, मतलब समझना चाहिए एम्प्लॉय को। होपफुली आपको थोड़ा सा फील आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। बोर्ड ने क्यों डिसाइड किया रिड्यूस करने का पर्क्स को, ये समझ रहे हैं आप। पर्क्स क्या होते हैं ये समझ रहे हैं आप। कितने मिलते थे और अब कितने मिलेंगे ये समझ रहे हो आप। कहाँ तक मिलेंगे, कब तक मिलेगा ये भी समझ रहे हो, और रिटर्न भी हो जाएंगे। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि अब यहाँ क्यों जाए इस सब पीएसयू में, क्योंकि अब तो पैसे कम हो गए, रिड्यूस हो गया। तो ये सब चीजें मत ध्यान दीजिए। हम लोग तो एक्चुअल मेल रखे हैं ना, मतलब जिसमें मेंबर्स का मेल हमको आ रखा है कि पर्क्स कैसे वो होगा, ये वाली जो डिसीजन है वो कैसे इंप्लीमेंट होगी। तो होपफुली ये आपको क्लियर करेगा थॉट कि सैलरी रिडक्शन नहीं हो रही है, पर्क्स का रिडक्शन हुआ है, वो भी सेव हो रहा है, प्रोविजनल है, दिसंबर तक है। उसके बाद कंपनी थोड़ा सा, मतलब अभी देख रहे हो लोग भी हिमाचल वगैरह जाना शुरू कर दिए, इधर उधर घूम रहे हैं, गोवा वगैरह जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बूस्ट करेगा धीरे से कंपनी, और मे भी प्रॉफिट में आने के बाद फिर से वापस, और मुझे लगता है जो फिर से वापस स्थिति ठीक
हो जाएगी। इसी तरह की छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को बताते रहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, तो मेरे साथ रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।